के अर्थ में न बुलावांगे, चाहे तोड़ फोड़ करना पड़ जाओ, चाहे पकड़ कर रोकने पड़ जाओ, ना तो पर्चा डराने आंदोलन तेज चलाओ भाई। ठगों ने बहुत दुनिया ठग ली है, बेरोजगार कर दिए, आप तो मरने की धमकी दे देते हैं। जो भी गरीब आदमी किसी ठगी में आ जाता है सुसाइड करता है, प्रशासन उसकी कोई मदद नहीं करता। एकता बनाओ भाई, क्योंकि ठगों का तो बहुत बड़ा व्यापार हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चल रही हैं, कहीं 100 किले ले रहे हैं, एक गरीब आदमी कहाँ से लाए और कहाँ से जाए। अभी तक हम किसान लोग एक अदानी और एक मोदी से लड़ रहे थे। अभी बहुत सारे मोदी और बहुत सारे अदानी इन देश में पनप चुके हैं। आपदा में अवसर ढूंढने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि आज सक्रिय हो गए हैं और गरीब मेहनतकश किसान मजदूर का पैसा हड़प करके और अपना कारोबार चला रहे हैं। और इसमें अगर किसान मजदूर कहीं पर भी प्रशासन की मदद ले तो प्रशासन कहीं मदद नहीं करता, उसकी बजाय अपना उल्लू सीधा करता है, पैसे कमाता है, बार बार कंप्लेंट डलवाता है और उसके ऊपर पैसे खा के और उसको ख़त्म कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ बेरी मंडी के किसानों के साथ और आड़तियों के साथ। बेरी मंडी में आड़तियों के द्वारा किसानों का धान रोहतक के मोहित और रोहित दरियापुर गांव वाले ने लिया और उसके बाद 2 साल तो लगातार ठीक पेमेंट दी, लेकिन तीसरे साल 2 सीज़न दी एक्चुअली, और तीसरे सीज़न में अच्छी मोटी रकम लगभग 7 करोड़ से ऊपर की रकम दबा ली बेरी मंडी की। उसके बाद अभी वहाँ के किसान और आड़ती लगातार उसके लिए धरनारत हैं और उसके घर पर अगर जाते हैं तो उसके उन्हीं किसानों के खिलाफ, आड़तियों के खिलाफ ही पुलिस की कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि पैसे तो वो मोहित दरियापुर दबाए हुए है तो वो पैसे खिला देता है और कार्रवाई उल्टा किसानों के खिलाफ हो जाती है। ऐसा ही कुछ जैसे कि अदानी सारे देश का पैसा लेके अपना बिजनेस चला रहा है मोदी की सहायता से, इसी तरह से यहाँ पे पुलिस की सहायता से रोहित और मोहित दरियापुर वाले कुछ संस्थानों के जरिए धान की पेमेंट रोके हुए हैं उनको काफ़ी लंबे समय से, और उससे अपना बिजनेस चला रहे हैं फाइनेंस का। ऐसे सिर्फ यही लोग नहीं हैं, मैं भी और भी लोग ऐसे लोगों से फंसे हुए हैं कई बार, और उनका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पुलिस या तो केस दर्ज कर देती है, और अगर केस दर्ज करती है तो ये जो पैसे वाले लोग हैं ये जानते हैं कि कोर्ट से एक तो लंबा समय मिलता है, फिर थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट वापस देने के लिए कोर्ट कहता है, और उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे उस पर दबाव बनाया जा सके रोहित और मोहित जो दरियापुर वाले हैं ऐसे गुंडे बदमाशों के खिलाफ। ये आज तो ये एक बड़ी आपदा है जिससे नए रोजगार भी नहीं प्रफुल्ल होते, नहीं बढ़ते, क्योंकि ऐसे कोई नया रोजगार शुरू करना चाहता है तो उसकी पेमेंट रोक ली जाती है। ये एक आम समस्या, बड़ी समस्या, और इसके लिए अब किसानों ने आवाज़ उठा दी है। जज्जर डीसी ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट पे धरना दे करके 7 तारीख को, 7 जनवरी को, और आगे अभी 12 तारीख को फिर से भूख हड़ताल होगी रोहतक मंडी में। दरियापुर वाले ने आराम से काम किया, ईमानदारी से काम किया। 2022 में आराम से काम किया, ईमानदारी से काम किया। 2023 में पहले ही उसने देख लिया था कि अब की बार मैंने लूटना है, और 2023 नवंबर में जैसे ही किसानों ने धान 11-21 बेरी मंडी में डाली, और वहां से जो आड़ती भाइयों ने उसको किसानों से धान को खरीदा और उस धान को दे दिया दरियापुर वाले रोहित को। उम्र 35-34 साल की जवान लड़का जैसे जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़ का धान इकट्ठा हो गया। उसके बाद उसने अपने जीजा जी को फोन किया कि मैंने 11-21 धान इकट्ठा कर लिया है। उन तीनों चारों ने मिलकर के रेत पकड़ेर हाउस में ये धान लगा दिया। तब आरती उससे पैसा मांगते रहे, 15 दिन के अंदर नगद पैसा देना था। किसान टोकबाजी करते चले गए, पर अचानक वो कहते गए कि तेजी आएगी, हम 11-21 जो धान है उसको बेच करके आपका पैसा देंगे। जैसे जनवरी फरवरी में धान तेजी आने पर उन्होंने बेच दिया, उसके बाद रफू चक्कर हो गए और आरती अपना पैसा लेना लगते रहे। जब भी ये अब
अपना ममता इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर उनके घर जाते किसी को लेकर के, कभी वो बीमारी का अपना बता देता है, कभी वो धमकी दे देता है, कभी वो कहता है जो ये फरारी आदमी होते हैं, कभी वो कहता है मेरी 8,000 एक दो बार पुलिस चौकी में समझौता हुआ 10-20 लाख रुपए दिए, पुलिस वाले भी मतलब ऐसे आदमी से पैसे ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। कि 2023 से पहले इस फर्म में किसी का कोई पैसा बकाया नहीं था। इन्होंने विश्वास चला के बेरी अनाज मंडी से करोड़ों का माल उधार में लिया और मंडियों में आदान प्रदान होता है जी, सभी को बता दें। जैसे एक आरती दुकान कर रहा है तो दूसरा आरती की दुकान कर आरती भाई से माल उधार चलती है। हरियाणा में 15 दिन का पर्चा है, 15 दिन में नगद मांगते हैं हम। उसने ये कह के माल लिया था जी हम नगद माल खरीदेंगे। रोहतक उसके जीजा की दुकान है, उसने दुकान करवा रखी है और एक सोची समझी षड्यंत्र योजना के तहत उन्होंने बेरी मंडी के गरीब किसानों का व आड़तियों का पैसा डकारने की साजिश रची गई, जिसको हम 1 साल से उसके घर मांगने जाते हैं या फोन करते हैं तो फोन बदल लेता है बार बार। घर मांगने जाते हैं तो हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा करवाने की नीयत से चौकी में FIR देता है। देखो जमाना, हम हमारे पैसे मांगने जाते हैं और फिर पुलिस प्रशासन के पास मुजरिम बन के जाना पड़ता है। पैसा वापस ये जर्जर सचिवालय में अभी सभी किसान साथी इकट्ठा होकर जो इनका काम हो ये करें, हमारा काम हो ये करेंगे। बैठ जाओ सारे साथी, बैठ जाओ। भैया साहब इस मामले में तड़े तो ऊपर तक मुख्यमंत्री की मिलेगा सर डिटेल आप ये मामले में फोन करके तो इसमें सारी चीज है तो एप्लीकेशन क्या था मांगे सर, इसमें सारी चीज है जी, सारी चीज इसमें सारी चीज है जी। अच्छे से आप अब नहीं बाद में मेरे को लिखवा के दे दियो, चाहे अकेले आगे लिखवा के दे ये एप्लीकेशन अपना सारी खपा ने इकट्ठी करो और अपना काम करो। ये क्वेश्चन आ गया प्रशासन के बस का नहीं है, आपके बस का है वो प्रशासन, जनता के बस का। जब तक ये मगरमच्छ ऊपर बैठा है मछलियां पड़ती रहेंगी, खाती रहेंगी, गरीब का दूध चूसती रहेगी। सवाल है मगरमच्छ को उतारने का, ना ये प्रशासन उतार सकता, ये उनके चंगुल में है। ये जनता है जो मगरमच्छ को पकड़ के खा सकती है। मेरी आपसे अपील है, इस मगरमच्छ को उतारो कैसे भी एकजुट होके। अभी हर जगह आप देखो, हर बागे पर इंसान पिट रहे, किसान पिट रहे, मजदूर पिट रहे, यहाँ पर मंडी पिट रही है, यहाँ पर किसान के खेत पिट रहे, जमीन अड़ी जा रही है। हर तरफ अंधेर नगरी चौपट से राजा एक बार सब्जी एक बार खाजा। वो राजा भी जब तक ये मगरमच्छ सत्ता पर है तब तक आप लोग ऐसे करते रहेंगे, ना ये प्रशासन कुछ कर सकता, इनके हाथ बंधे हुए हैं। जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया, इनके ऊपर कत्थाधारी बैठाए हुए हैं। आप लोगों ने आज लड़ना होगा, एकजुट होकर किसी से लड़ लेना। कितने मरेंगे, कितनी लाशें चाहिए, एक दिन दे दो, रोजाना कितने से अच्छा एक दिन सर काम करा दो। इलाज यही है, किसी दिन कर लेना, नहीं तो ऐसे ही मरते रहेंगे, रोजाना अलग अलग पिटते रहेंगे। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।